हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सफेदों। तो बेटा इंग्लिश ग्रामर में आपका टॉपिक चला हुआ है मॉडल्स का। काफी सारे मॉडल्स आपको करवा दिए। आज बारी है मस्ट की। पहले शुरू में मस्ट करवाएंगे आपको। तो बेटा मस्ट है जो ये सबसे स्ट्रॉन्ग मॉडल है। मस्ट का यूज करने का मतलब कोई बात हमने ज्यादा जोर दे के कही है, अपनी बात में अगर ज्यादा स्ट्रेंथ डालनी है तो मस्ट का यूज करते हैं। तो बहुत जरूरी सलाह देनी है तो मस्ट का यूज करेंगे। नॉर्मल सलाह के लिए शुड और ought to भी आते हैं, लेकिन बहुत जरूरी सलाह देनी है तो मस्ट लगाते हैं। यानी अपनी सलाह में अगर ज्यादा जोर देना है या अपनी सलाह की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, ताकत को बढ़ाना है सलाह की, तो मस्ट लगाएंगे। जैसे यू मस्ट टेक लेस शुगर, तुम्हें कम चीनी लेनी चाहिए, अदरवाइज यू विल फॉल इल, वरना तुम बीमार पड़ जाओगे। अब आगे ये अगर नहीं भी है, सिर्फ इस इतने में मस्ट लगाया है, यू मस्ट टेक लेस शुगर, इसका मतलब वो समझ जाएगा कि बहुत जरूरी सलाह है। अगर चीनी कम नहीं करेगा तो कुछ ना कुछ नुकसान उसका हो जाएगा। तो मस्ट का इस प्रकार से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉडल है मस्ट। जैसे ये है यू मस्ट ओबे रूल्स, तुम्हें नियमों का पालन करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी फाइंड, वरना तुम्हें जुर्माना लगेगा। तो अगर ये ना भी बोले कि जुर्माना लगेगा, सिर्फ इतना बोले यू मस्ट ओबे रूल्स, नियमों का पालन करना पड़ेगा, करना चाहिए, चाहिए भी हो सकता है, तुम्हें नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये ना भी बोले तो भी इसका मतलब है कि बहुत जरूरी है, नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर नॉर्मल बातें हो तो यहाँ शुड भी आ सकता है, यू शुड टेक लेस शुगर, यू ought टू टेक लेस शुगर, शुड और ought टू भी आ सकते हैं यहाँ पे। लेकिन शुड और ought टू लगाने का मतलब वो बात ज्यादा जोर दे के नहीं कही गई है, नॉर्मल बात है। मस्ट का मतलब वो एबनॉर्मल खास बात है वो। तो वो अगर मस्ट किया है और मस्ट लगाया और वो काम नहीं किया तो इसका मतलब कोई ना कोई नुकसान होगा। तो बहुत स्ट्रेंथ डालनी हो अपनी बात में, अपनी बात का वजन अगर बढ़ाना है तो मस्ट लगेगा। नेक्स्ट देखो निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा का मतलब होता है बेटा किसी चीज की मनाही करना, कोई चीज रोकना, मना करना किसी काम को, भाई ये काम नहीं करना तूने, उसके लिए निषेधाज्ञा कहते हैं उसको, प्रोहिबिशन, इंग्लिश में प्रोहिबिशन। तो उसमें मस्ट के साथ नोट आएगा। जैसे यू मस्ट नॉट इंटरफेयर इन माई अफेयर्स, अफेयर का मतलब मामले, तुम्हें मेरे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मस्ट नोट आया है। और ये बात उसने बहुत जोर दे के कही है कि तुमने मेरे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है। अदरवाइज यहाँ शुड भी आ सकता है, यू शुड नॉट इंटरफेयर माय अफेयर्स, शुड लगा दिया तो इसका मतलब ज्यादा जोर दे के वो बात नहीं कही है। एक तो बेटा ये देखो सामने आपके बोर्ड है, तो ये सारे रूल्स आपने फेयर कॉपी में भी लिखने हैं, ग्रामर की फेयर कॉपी में। बोर्ड सामने आपके वीडियो के दौरान आया होता है, तो 2 बार आपने वीडियो देखनी होती है। पहले तो उसको समझो, आराम से सुनो बात को, उसके बाद सामने जो बोर्ड है उस पे जो जो रूल्स लिखे हुए हैं उनको नोट करना आपने, फेयर नोटबुक में उसको नोट करना है। आगे नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट मॉडल है ought to। तो ought to का भी एक यूज तो यही है सलाह देने के लिए, सलाह देने के लिए, नैतिक शिक्षा के लिए। दोनों में शुड, मस्ट, ought to तीनों आ सकते हैं। लेकिन नॉर्मल सलाह है तो शुड और ought to आते हैं, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग सलाह है तो मस्ट आता है। जैसे यू ought to टेक रेगुलर एक्सरसाइज, तुम्हें नियमित व्यायाम करना चाहिए। यहाँ पे मस्ट भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है। नेक्स्ट देखो नैतिक शिक्षा देने के लिए, मोरल एजुकेशन, यू ought टू ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। यहाँ पे शुड भी आ सकता है, मस्ट भी आ सकता है।
एक ought to का यूज है बेटा बहुत अधिक संभावना के लिए, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। आवर टीम ought to win द मैच, ये संभावना है यहाँ पे कि हमारी टीम मैच जीत जाएगी, तो बहुत ज्यादा संभावना है मैच जीतने की। तो अधिक संभावना के लिए में भी आ सकता है। तो ought to के ये यूज हैं। नेक्स्ट मॉडल देखिए बेटा, नीड है। तो नीड का यूज कम ही होता है वैसे मॉडल्स में। तो इसका मेन यूज यही है कि आवश्यकता बताने के लिए, जरूरत को व्यक्त करना हो तो नीड आता है। एज ए मेन वर्ब, मेन वर्ब में जरूरत बताने, जैसे ही नीड्स योर हेल्प, उसे तुम्हारी आवश्यकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। इसमें एक वचन के साथ एस या ईएस लगता है, वर्ब के साथ। एक वचन अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। ही नीड्स योर हेल्प, शी नीड्स न्यू क्लॉथ्स, उसको नए कपड़ों की जरूरत है। जरूरत बतानी हो कि उसको ये जरूरत है, उसको ये जरूरत है, तो उसमें नीड आता है। और देखो इसके यूज जरूरत बताने के लिए, इसमें नोट लगता है। यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो मॉडल्स एग्जाम में जब आते हैं, जो मोस्टली नीड का यूज नोट के साथ आता है, पक्का नहीं है, ज्यादातर मोस्टली आता है। जैसे टिल आई एम अलाइव, जब तक मैं जिंदा हूं। यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसको विश्वास दिलाया है तो कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो उसमें नीड आता है। तो बेटा ये जो मॉडल्स आज आपको करवाए हैं, आज यही कर लो। इनको आपने फेयर कॉपी में लिखना भी है और इनके रूल्स को याद भी करना है। तो आज इस वीडियो में इतना ही रहेगा। चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दो। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। ओके, थैंक्स।